जल पिलाओ, पानी पिलाओ, इधर दरिया बिछा लो, भगत बैठ जाओ, प्रणाम करो। और फूल माला ले आए थे, कहाँ है? बड़ा राम नाम है धीरज पक्का पड़ो आदेश करो जगह तो से निकलने की जब ना है पब्लिक ज्यादा है ना प्रिंट करने वाला होता है तो और मजा आ जाता है। हाँ नहीं लेना ही वहाँ बिछा, वहाँ ये बराबर नहीं बिछाया। डबल करो पहले साथ में डबल कर लो। ठीक है। एक आधी दरिया यहाँ भी छुआ दो, थोड़ी होन समझ नहीं आ रहा है तो आओ के ले देंगे। भैया ये फूल माला है, हाँ माला है, बैठा तो कह रहा है, हाँ माला है। राजू हाँ बात ले जोड़ मार और फूल मार जोड़ जाल के पहले तैयार बना के तो शर्मा जी सही दे रहे हैं तो माला बनाए तेरे को बोला था चेतन कर देना तू ना। क्या करूंगा जी अकेला, अकेला तो सरकार चला सकता है दुनिया, अकेला तू क्या नहीं कर सकता।
ये तेरी मूर्खता की सबसे बड़ी पहचान है। ले तू सही बोल रहा है बेटा, तेरा अहंकार बोल रहा है। क्योंकि जब आदमी अहंकार में मदलोब हो जाता है ना, तो ये सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। जोड़ रहे साइड हटना तो जोड़िए। ले पानी पुनी पिला, चाय पिलवा। आई गए चलो उधर चलो, 2 मिनट यहाँ वहाँ है वहाँ जी प्रेम से बोलिए भगवान की जय हो, कालेश्वर भगवान की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, शनेश्वर भगवान की जय हो। जोड़ के रख ले, आगे काम होगा। थोड़ा खिले आओ ना अंदर लेके की ले पानी ले इसको मोड़। राजू हाँ बात, ये फूल माला ले लो, वहाँ शनिधाम पहुँचो इसके साथ वहाँ गेट पे मिलो, परात ले लेके, ठीक है। वो एक ढोली ने ले जाओ, वहाँ ढोल बजाएगा। तो बैंड बजा साथ में चलो, मोटरसाइकिल में चलो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। दादा गुरु जी की हाजी दाता सामने समाधि। चलो भाई। खपाया तो मैंने मेरी काया खपाया, और तो कोई किसी का कोई गांडू भिड़वाई नहीं कह सकता कि मेरा लगा हुआ है। लगाया तो मेरा लगाया, आपका लगाया, मेरा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, मैं जानता ही नहीं। ये थोड़ा सा ये रहा हुआ है, ये पुण्य नगरी का रहा हुआ है कि वहाँ चाहे उनका है, उनका वो लगाया तो मैंने मेरी काया लगाया। बाबा जी बागड़ा काम काटना फोटो लेना।
भाई इस तरह करोगे तो मेरे तो विलन हो जाएगा। 1 मिनट में कोई बोल राजस्थान की धरा पर बैठ जाओ, बोले सब बैठ जाओ, बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ जगह करके। दर्शन लाभ ले आप सभी भक्त। बारिश का पानी बेटा लगा ताना आदेश नहीं बोल रहा है। आदेश बोलो। बोलो आदेश। बाबा बम नाथ जी, केसीसी अशोक नाथ जी, गुरु के दर्शन लाभ लेना वहाँ पे बिठवाओ नहीं सबको। चलो बैठो भैया, गाड़ी हुआ तूफान वाले बैठ जाओ, तूफान वाले भैया बैठ जाओ। तो जो भी तूफान एक बात ध्यान में रखना, इस बात को, उस गांव का बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है जिस गांव में कोई साधु होता है। तो वो गाड़ी जा रही नहीं, और गांव का पुण्य उदय होता जा है। राधे तूफान वाले बैठ और जाओ। वो गांव का मोक्ष और गांव के हर आदमी का मोक्ष हो जाता है। जाओ बैठो, बस आराम वहीं आराम। लेकिन वो गांव का दुर्भाग्य भी वहीं से तैयार होता है जहाँ से साधु का अपमान शुरू होता है। डीजल डलवान करिए। जब गांव के लोग साधु का अपमान शुरू करते हैं तो समझ लो गांव का विनाश शुरू हो तूफान चुका से है। बिठाऊं नहीं। और वो गांव का विकास भी वहीं से शुरू होता है जब वो गांव के लोग साधु का मान सम्मान इज्जत करना चालू कर देते तो हैं। गाड़ी भरवाने पुछवा रहा है डीजल पुछवाने। कौन सी वाली? लेकिन ये गांव का दुर्भाग्य है जो मनुष्य एक साधु का सम्मान नहीं दे सकते। पेट भरने की बात तो बहुत दूर की बात है, शास्त्र के अनुसार कहा गया है। तो गांव का भाग्य उदय होता है कब? जब एक साधु वहाँ निवास करके और भजन करता है। कहीं गांव का दुर्भाग्य भी शुरू होता है वहीं से जब वो गांव के लोग साधु का अपमान चालू कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो तुम लोग कुछ देना या न देना, तो तुमसे साधु मांगने नहीं जाएगा, और जाएगा तो मत देना। परंतु कभी जिंदगी में भूल के कभी किसी साधु का अपमान मत कर देना। अपमान गलत है। ठीक है बेटे? जी जी। नहीं तो वहीं से दुर्भाग्य चालू होता है। कहे दया धर्म का मूल है, लोभ पाप का जड़। जब तुम्हें लोभ चालू हो जाएगा ना तो वहीं से तुम्हारा पाप शुरू हो जाएगा। और कहे तुम्हारा पुण्य वहीं से उदय होगा जब तुम्हें धर्म का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है बेटे? इसी गांव के निवासी हो ना, तुम लोग कहीं का भी हो, मगर साधु का सम्मान करना सीखना। अगर नहीं जानते हो तो साधु का 3 चीज मोल नहीं आनी, कहा बैठ पी पानी, कहा आदेश तो कर सकते हो ना। जी जी जी। मध्य प्रदेश मालवा के अंदर कोई आदेश नाम नहीं जानता था, नहीं जानता तो नाथ जी होते क्या है, साधु होता क्या है। लेकिन आज मालवा का बच्चा बच्चा जानता है कि नाथ जी क्या चीज होते है, साधु क्या चीज होता है, साधु का मान सम्मान क्या चीज होता है। ठीक है, तूने ऐसा संस्कार हमने दिया, आज उन्हीं को नहीं अब पूरे देश को मेरा संस्कार वही है।
और एक बात और बता दें, मान लेना मेरी बात पे, हिंदू हो ना, तो मनुष्य के जिंदगी में 3 चीज अनिवार्य होता है। एक तो अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं तो गुरु बना लेना। जिस मनुष्य के पास गुरु नहीं उसका जीवन पशु के समान है, उसका जीवन अधोगति को है, न मनुष्य नहीं है। जन्म तो मानव रूपी हो जाता है लेकिन उसका जीवन पशु रूपी होता है, क्योंकि मनमुखी है, गुरुमुखी में जो आएगा मन में करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में गुरु नहीं तो वेश्या, एक रंडी को, एक कुत्ते को, बिल्ली को गुरु बना लेना, मगर गुरु बना लेना बेटे। और जब गुरु बना लेना तो उसका कभी अपमान मत करना जिंदगी में भूल कर, पहली बात। दूसरी बात की, अगर मनुष्य रूपी जीवन तुम्हें भगवान दिया है तो अपनी मेहनत, अपने हिम्मत से कुछ कमाते हो ना, तो साधु को कुछ न कुछ दान कर देना, किसी भी गरीब को दान कर देना, शादी विवाह कर देना, कहीं किसी को भी दान कर देना, कुछ अपनी मेहनत से दान कर देना। कोई दान किया तुम्हारा काम आएगा, पहली बात। 2 बात। तीसरी बात कि अगर मनुष्य हो, हिंदू हो, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को जानते हो, कभी भूल के नसबंदी मत करवा लेना, क्योंकि हर आदमी, हर हिंदू नसबंदी करवाने पे तुला हुआ है। अपनी नसबंदी करवा दिया, अपनी लुगाई का भी करवा दिया। ऊपर वाला ने बना के भेजा तो सब मर्द है, लेकिन यहाँ बन गया, आगे बन गया ना मर्द, क्योंकि नस कटवा दिया। ऊपर वाला ने उसे बना के भेजा था पुत्रवान, लेकिन आगे बन गया वो बाझन। आने वाले मानव की हत्या कर दिया। जैसे नागन अंडा देती है मगर बच्चा निकलने से पहले वो बच्चे को निकल जाती है, उसी तरह आज की नारी संतान पैदा होने से पहले भ्रूण हत्या कर रही है। नसबंदी करवा लिया, अपना तो जीवन खत्म कर दिया, देश का विकास तो खत्म किया, अपने बुढ़ापे का सहारा खत्म कर दिया, घर का चिराग था वो खत्म कर दिया, खुद की अपनी ताकत, अपनी हिम्मत को खत्म कर दिया। इसलिए बेटे अगर हिंदू हो, हिंदू संस्कृति और मान मर्यादा समझते, कभी नसबंदी मत करवाना। कहे जितनी औलाद है उतनी ताकत। अगर आज तुम्हारे पास 10 औलाद है, कहे 10 ताकत है। कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद कहे उतनी ताकत, कहे जितनी औलाद उतनी शोहरत। तुम्हारे पास 10 बेटा है तो 10 जगह रहेगा, नाम 10 का होगा, कह फलाने का बेटा है। आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में चिराग भी जलाने वाला कोई है? शमशान तक ले जाने वाला कोई है? मुख में आग देने वाला, पिंड दान करने वाला कोई है क्या? तो फिर नसबंदी के रिवाज छक्के के ऊपर रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता तुमको अगर नसबंदी करवा ले तुम पैदा होता? जब तुम पैदा ही नहीं होता तो संसार देखता क्या? इसलिए बेटे अगर हिंदू हो, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को जानते हो तो नसबंदी मत करना। अगर आस पास तुम्हारे पास 10 औलाद है, कोई देश का जवान बनेगा, कोई देश का किसान बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी की मां नसबंदी करवा ले तो क्या नरेंद्र मोदी पैदा होता या प्रधानमंत्री बनता? फिर तो कोई तुम्हारी औलाद प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई देश का जवान, कोई देश का किसान बन सकता है, कोई साधु संत बन सकता है, कोई भिखारी बन सकता है। हर मनुष्य अपने किस्मत का खाता है, अपने भाग्य का कमाता है। क्या नरेंद्र मोदी कोई जानता था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा? लेकिन हमने नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा यज्ञ किया था, खुलेआम चैलेंज किया था कि जाके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हमने हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा नेता है जिसका यज्ञ नहीं किया? ठीक, तो कल क्या तुम्हारे पास जितनी औलाद उतनी दौलत। 10 औलाद है ना, तो अगर 1-1 रुपया देगा 10 रुपया होगा। क्या जितनी औलाद उतनी दौलत, क्या जितनी औलाद क्या उतना शोहरत, उतने नाम होगा तुम्हारे। क्या जितनी औलाद क्या उतनी ताकत है। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो तुम्हारा है क्या? आज कोरोना में जिसका 1 औलाद था मर गया, जिसमें पूछो कोई चिराग जलाने वाला है क्या? इसलिए बेटे हिंदू हो तो नसबंदी मत करवाना, हिंदू हो तो साधु का सम्मान करना सीखना, कभी साधु का अपमान मत करना। अगर हिंदू हो तो गुरु बना लेना, चाहे वेश्या को बना लेना अपनी जिंदगी में। जय श्री माँ का, जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, योगी बाबा बब्बनाथ जी महाराज की जय हो, बोल दादा गुरु भूतनाथ जी महाराज की जय हो, बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो, जय हो।
जय हो जय हो